नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 28 नवंबर को प्रथम दीक्षांत समारोह होना है। पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने बताया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक वितरित करेंगे। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि कार्यक्रम में राज्यपाल सेवानिवृत्त ले जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहेंगे। और उन्होंने ये भी बताया है कि दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन तैयारियों में जुट गया है। जिला पुलिस प्रशासन भी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 में भी हरिद्वार गए हुए थे और उन्होंने पत्नी सविता कोविंद के साथ हरिद्वार के कनखल में मौजूद हरिहर आश्रम में पहुंचकर श्री पारदेश्वर मंदिर में ही पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया था। और इस दौरान जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज की देखरेख में उन्होंने पूजन किया था। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी रुड़की के दीक्षांत समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संस्थान में सर्वाधिक CGPA प्राप्त करने वाले, कई गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और उत्सुक शोध कार्य करने के 9 छात्रों को मेडल से सम्मानित भी किया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 2029 में भी छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को करीब 2.5 महीने हो चुके हैं और रह गया है, माफ कीजिए, 2.5 महीने रह चुके हैं। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में ही कई मसलों को लेकर सहमति आगे बात नहीं बढ़ पाई है, जबकि केंद्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता काबिज होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि ट्रिपल इंजन की ताकत से ही परिसंपत्तियों के सारी पहेलियां हल हो जाएंगी। ये संयोग ही है जो उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जो उत्तराखंड मूल के हैं। और लखनऊ को 2 दिवसीय दौरे पर किए गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। इस मुलाकात के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच राज्य के बीच बैठक होनी है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री धामी की उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के लंबित मसलों के हल निकालने में अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बंगाली समुदाय के असहमियत को समझते हुए बीजेपी उन्हें रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने राज्य के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान बंगाली समुदाय के साथ बातचीत की और 1971 में ही पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होने और बांग्लादेश के गठन के बाद राज्य में आए इस समुदाय का 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा में आधा दर्जन से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभाव है। वे उधम सिंह नगर और राज्य के आसपास के इलाकों में चले गए थे और समुदाय सितारगंज, गदरपुर, रुद्रपुर और किच्छा खटीमा कुछ अन्य विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। उत्तराखंड के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता का कहना है कि बंगाली समुदाय के 7-9 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभाव हैं और इन सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि इन विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल का चुनावी भाग्य बंगालियों द्वारा तय किया जाता है। कोई भी पार्टी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। हम अगले साल के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि राज्य में आगामी चुनाव में मिशन 60+ हासिल करने के लिए बीजेपी को उत्तराखंड में व्यापक जीत के साथ साथ इन सभी सीटों को जीत हासिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास हैं और मिशन 60+ को हासिल करने के लिए इसे विधानसभा क्षेत्रों को बनाए रखने की जरूरत है। यह केवल बंगाली समुदाय का समर्थन जीतकर ही संभव होगा। राज्य में बंगाली समुदाय को लुभाने के अपने प्रयासों में बीजेपी सरकार ने उनके जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी लिखने की छूट दी है। और नड्डा ने समुदाय के साथ बातचीत के दौरान बीजेपी सरकार के इस फैसले की घोषणा की है।
आम आदमी पार्टी ने बुधवार को पहाड़ पर चुनावी अभियान की शुरुआत उत्तरकाशी से की है। यहां आयोजित जनसभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव अभियान की आधारशिला उत्तरकाशी में रखी जा रही है और नींव का पत्थर अजय कोठियाल के नाम से रखा गया है। जनसभा के दौरान लोग पार्टी में शामिल हुए। बुधवार को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य निर्माण के लिए यहाँ के लोगों को खून पसीना बहाया है, लेकिन राज्य बनने के बाद वोट गलत जगह दिया गया, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प है। सिसोदिया ने कहा कि कर्नल कोठियाल केवल गंगोत्री विधायक या उत्तराखंड के सीएम पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए खड़े हैं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पूरे राज्य में एक सरकारी स्कूल बता दे जहां निजी स्कूलों को छोड़कर बच्चे आ रहे हो। वहीं दिल्ली में निजी स्कूलों को छोड़कर बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे दबदबा बनाए हैं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली में महंगी बिजली खरीदने के बावजूद वहां की 80% जनता का बिल जो है वो शून्य आता है। उत्तराखंड में बिजली बनती है लेकिन फिर भी महंगी है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस और बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनसे ये सवाल जरूर पूछना कि 21 सालों में ही उत्तराखंड की जनता से छलावा क्यों किया। उत्तराखंड के श्रीनगर में ही बुधवार देर रात एक हादसा हो गया। ये बद्रीनाथ जा रहा एक वाहन अलकनंदा नदी में ही समा गया। हादसा देर रात करीब 1 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर में ही त्रियंत टापू के पास ही एक वाहन अलकनंदा नदी में ही गिर गया और हादसे की सूचना मिलते ही फायर सर्विस यूनिट श्रीनगर तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। राहत बचाव टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची तो देखा कि एक आदमी नदी के बीच ही पत्थर को पकड़े हुए है। फायर सर्विस यूनिट के उक्त आदमी को रस्सों से बांधकर ही नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस के द्वारा उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कार सवार व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है, उसकी तलाश फिलहाल जारी है। घायल ने बताया कि कार में 2 लोग सवार थे। दोनों हरिद्वार जिले के नारसन कला के रहने वाले थे और बद्रीनाथ जा रहे थे। वहीं आपको बता दें, इसको लेकर बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे के चौड़ीकरण में भी कई जगहों पर ऊपरी तरफ चट्टानों के बड़े बड़े हिस्से जोड़ दिए गए हैं जो लटक रहे हैं। इन जगहों पर निरंतर घटना का खतरा बना रहता है। बावजूद इसके ही कोई इसको लेकर सूद नहीं ले रहा है। और आपको ये भी बता दें, इसको लेकर हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य अंतिम चरण में है, लेकिन जिस तरह से हाईवे पर कटिंग की गई है वो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। और ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भी श्रीनगर में रुद्रप्रयाग के बीच जहां हनुमान मंदिर, चमधार, सिरोहबगढ़ और नरकोटा अति संवेदनशील भूस्खलन जोन माने जाते हैं, वहीं पर नरकोटा और रंतोली के समीप चौड़ीकरण के दौरान ही चट्टानों के ऊपरी हिस्सों को छोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इसके कारण हादसे भी होते रहते हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और हिस्सों में कटिंग के दौरान बड़े बोल्डर छोड़े गए हैं। इसके अलावा मेदनपुर और तिलवाड़ा बाजार के समीप भी हाईवे अति संवेदनशील बना हुआ है। इधर भी यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। जिन जिन स्थानों पर कटिंग के दौरान चट्टानी हिस्सा टूटा हुआ है उसे ध्वस्त कर ठीक किया जाएगा। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि भूस्खलन और भूंद सवाव जोन के ही लेकर इसको कार्रवाई भी की जा रही है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विवादित बयान पर अब स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति भी खुलकर सामने आ गई है। समिति ने अपर जिला अधिकारी पीएस शाह के माध्यम से ही राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। समिति पदाधिकारियों ने कहा है कि कंगना ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और इसके साथ ही पद्मश्री पुरस्कार भी वापस लिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी उत्तरधारी और परिवार समिति के महासचिव जितेंद्र रघुवंशी ने कहा है कि अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान देश को वास्तविक आजादी 2014 के बाद मिली और 1947 की आजादी अंग्रेजों द्वारा भीख में दी गई बेहद शर्मनाक बयान था।
और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बयान उस समय दिया गया है जब देश भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। और समिति पदाधिकारियों ने कहा कि कंगना के बयान में ही स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों में भी आक्रोश है। उत्तराधिकारी किसी भी कीमत पर सेनानी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। समिति उपाध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा कि कंगना रनौत को दिया पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए। अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद सेनानी परिवारों नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचे और नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि शहीद जगदीश वक्त स्वतंत्रता सेनानी सेवा सदन का प्रस्ताव बोर्ड में पास कराया जाए और इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम जो सड़कों के नामकरण के प्रस्ताव नगर निगम प्रस्तावित है उसे भी यथाशीघ्र करवाया जाए। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की जेलों में सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुविधाओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश की जेलों की स्थिति पूरे यूपी बिहार की जेलों की बदतर बताई जा रही है। अदालत ने सरकार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जेल के महानिदेशक को भी 7 दिसंबर तक सभी जेलों का दौरा कर जेलों के सुधारीकरण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ही संतोष उपाध्यक्ष और अन्य हाईकोर्ट में दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं को कहा है कि उत्तराखंड में जेलों की स्थिति बहुत खराब है। इस प्रकरण पर गृह सचिव रंजीत सिन्हा और महानिरीक्षक दीपक ज्योति ने भी वर्चुअल कोर्ट में पेश हुए हैं। जेलों की वर्तमान स्थिति को लेकर पूर्व जेल महानिरीक्षक AP आयुष्मान की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश के जेलों में कैदियों को क्षमता से 2 गुने बंदियों को रखा गया है। प्रदेश में जेलों की कुल क्षमता 3540 बंदियों की है, जबकि इनमें 7421 बंदी भरे गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में एकमात्र केंद्रीय जेल है और उसमें भी क्षमता से ही कैदियों की जो संख्या है वो ज्यादा है। रिपोर्ट में नई जेलों के निर्माण को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है और इसके साथ ही जिसे जेल ने गंभीरता से लिया है उसे प्रदेश सरकार और अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लताड़ भी लगाई गई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण कम हो गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 5 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या 173 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 11,270 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 11 जिलों बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं अल्मोड़ा में 1 और देहरादून में 3 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,062 हो गई है। इनमें से 3,30,326 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,404 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर की बात करें तो 96.1% है और संक्रमण दर 0.4 है और दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रुड़की के 15 टीकाकरण केंद्रों पर 600 लोगों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। हालांकि इसमें अधिकतर संख्या दूसरी डोज लगवाने वाले लोगों की है। शहर में 4 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंद्रपुरी और पुरानी तहसील आदर्श नगर, गणेशपुर के अलावा ही BSM इंटर कॉलेज और मूलराज इंटर कॉलेज, अग्रवाल धर्मशाला नगर निगम और हेल्पिंग हैंड के अलावा 5 मोबाइल टीम के माध्यम से टीकाकरण चल रहा है। और शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परियोजना प्रबंधन रंजना भट्टाचार्य का कहना है कि बुधवार को 70 लोगों को पहली डोज लगाई गई है, जबकि 530 लोगों ने ही दूसरी डोज लगवाई है।